हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त खिलेंद्र आर्य स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्या जी के जी एस में। तो दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है आर्या जी के जी एस। तो आज हम संविधान के निर्माण से संबंधित प्रश्नोत्तरी जो है लेकर के आए हैं और आज हमारा ये तीसरा पार्ट है। तो हम जो है क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा, या कह सकते हैं कि हमारा जो संविधान है वो कितने समय में बना। तो हमारा जो संविधान है वो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में जो है बना, या कह सकते हैं कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन जो हमारे संविधान को बनने में लग गया। चलिए अब देखते हैं 51वां क्वेश्चन, 52वां क्वेश्चन। तो 52वां क्वेश्चन है हमारा कि भारत शासन द्वारा राज्य के चिन्ह या स्टेट एम्बलम कब से अंगीकृत किया गया, या कह सकते हैं कि भारत शासन द्वारा राज्य के चिन्ह जो है कब स्वीकार किए गया। तो ये जो है 26 जनवरी 1950 को जो है स्वीकार किया गया भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। चलिए 53वां क्वेश्चन आते हैं। 53वां क्वेश्चन है हमारा कि निर्मा संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। झंडा समिति के अध्यक्ष, तो दोस्तों बहुत जगह ये बताया जाता है कि झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो जे.बी. कृपलानी थे, लेकिन जे.बी. कृपलानी का जो है झंडा समिति से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखना है, चाहे तो राष्ट्रीय ध्वज या झंडा समिति आ जाए तो उसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब देखते हैं 53वां क्वेश्चन। 53वां क्वेश्चन है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। संविधान, या कह सकते हैं कि संविधान देने का प्रस्ताव जो संविधान सभा द्वारा पारित किया गया वो कब जो है पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा ने कह दिया था कि हम जो है अपने भारत का संविधान जो है बना लेंगे, वो 22 जनवरी 1947 को कहा गया। 53वें क्वेश्चन पर। तो 53वां क्वेश्चन है हमारा कि भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी। तो आप सभी को पता है कि भारत की स्वतंत्रता के समय किस जो है पार्टी की सरकार थी। तो यदि आपको ध्यान हो तो कंजर्वेटिव जो पार्टी थी उसके जो है जो प्रधानमंत्री थे वो जो है हार गए थे, और लेबर पार्टी के जो क्लीमेंट एटली थे वो जो है बन गए थे। तो किसकी सरकार बनी थी? लेबर पार्टी की। और इन्होंने क्लीमेंट एटली ने ही जो है कह सकते हैं कि कैबिनेट मिशन जो है भारत को भेजा था। चलिए 56वां क्वेश्चन पाते हैं। तो 56वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो सभी को ध्यान है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। आते हैं 57वें क्वेश्चन पर। तो 57वां क्वेश्चन है हमारा कि बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था। तो सभी को ध्यान है कि मुंबई प्रेसिडेंसी से जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निर्वाचन हुआ था। यदि आपको ध्यान हो तो मैंने सबसे पहले बताया था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है सबसे पहले मुंबई से लड़े लेकिन हार गए। तो फिर जो है वो लड़ते हैं बंगाल से लड़ते हैं, लेकिन वो बंगाल एरिया जो है जब भारत आज़ाद हो जाता है 15 अगस्त 1947 को, तो वो जो है बांग्लादेश में चला जाता है। तो फिर बाद में ये मुंबई से लड़ते हैं, तो ये मुंबई से जो है इनका निर्वाचन होता है। चलिए आते हैं 58वें क्वेश्चन पर। तो 58वां क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ। बर्मा भारत से अलग हुआ। तो यदि आपको ध्यान हो तो ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो है तहत ये भारत अलग हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 59वां। तो 59वां क्वेश्चन है हमारा भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया था। तो यदि आपको ध्यान हो तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार कर लिया था। चलिए 60वें क्वेश्चन पे आते हैं कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सामने रखे थे, जिसे संविधान सभा ने
कब जो है स्वीकारा था, तो वो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया था। चलिए आते हैं 61वें क्वेश्चन। तो 61वां क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 26 नवंबर 1949 को जिस दिन भारत का संविधान बन करके तैयार हो गया था, उसे जो है किसने जो है कह सकते हैं कि अधिनियमित किया था। तो सभी को पता है कि संविधान सभा ने जो इसे स्वीकारा था और संविधान सभा ने इसे अधिनियमित किया था। अगले क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में से गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। ये कह सकते हैं कि 1946 में जो अंतरिम सरकार राष्ट्रीय सरकार बनी थी उसमें कौन सदस्य नहीं था। तो डॉक्टर राधाकृष्णन इसमें जो है नहीं थे। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर 63वें। 63वां क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना जो है कब की गई थी। तो दोस्तों यदि आपको ध्यान हो तो 1935 का जो अधिनियम था उसके तहत जो है संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है टी हमारा हो, यानी कि इसमें से कोई नहीं। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। सभी को पता है बी एन राव इसके जो है संवैधानिक सलाहकार थे। आते हैं 65वें क्वेश्चन पर। तो 65वां क्वेश्चन है हमारा कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडलीय का कानून मंत्री कौन था। सभी को पता है, तो बताने की जो है बात है ही नहीं। यदि विधि मंत्री आ जाए या कानून मंत्री आ जाए तो ये थे हमारे जो है बाबा भीमराव अम्बेडकर जो है थे। आते हैं 66वां क्वेश्चन। 66वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। संविधान प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे। तो इसका आंसर जो है अभी हम जो है ऑप्शन पढ़ करके देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जी, देखो पढ़ लेते हैं पहले। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। ओ सॉरी दोस्तों, नहीं थे नहीं, प्रारूप समिति के कौन कौन सदस्य थे इनमें से जो ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें जो है एन गोपाल स्वामी, बिल्कुल ठीक बात थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, बिल्कुल ठीक बात थे। डॉक्टर या ये सरदार पटेल, ये नहीं थे। और जवाहरलाल नेहरू, ये भी नहीं थे। तो पहले और तीसरे जो है हमारे जो है सदस्य प्रारूप समिति के थे। तो इसका जो है आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं 67वां। तो दोस्तों ये भी हमने जो है पढ़ा चुके हैं कि किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो ये जो है किसने कहा था। सही बात है, गैनविल ऑस्टिन ने जो है ये बात कही थी। इसका पूरा नाम है गैनविल ऑस्टिन। आते हैं 68वें क्वेश्चन पर। तो 68वां क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, प्रांतों के संविधान सभा के सदस्य, कहने का सीधा मतलब यह है कि जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्हें जो है किस प्रकार से जो है निर्वाचित किया था। तो सभी को पता है विधानसभा जो प्रांत विधानसभा थी उन्होंने जो है संविधान सभा के सदस्यों को स्वीकारा था, इसलिए अप्रत्यक्ष चुनाव माने जाते हैं संविधान सभा के। निम्नलिखित में संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है। तो देख लेते हैं कौन सा जो है गलत कथन है। संविधान सभा के बारे में कौन सा गलत कथन है। तो इनमें से बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, बिल्कुल ठीक बात। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व था, ठीक बात है। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वैश्विक अधिकार के आधार पर, ये गलत बात जो है हो जाती है। तो ये इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 70वां। तो 70वां क्वेश्चन क्या कहता है कि सूची एक्स को सूची वाई से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो जो है इसका जो है आंसर हम देखते हैं। थोड़ा जो है इसे हम जूम से थोड़ा जो है वैसा कर लेते हैं। तो इसका आंसर जो है अभी हम देखते हैं कि क्या हो जाएगा। कि सूची एक को सूची दो से जो है या सूची एक्स को सूची वाई से सुमेलित करना है। तो इसे जो है हम अभी करते हैं। तो संविधान सभा के पहले
उपाध्यक्ष, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसमें जो है देख लेते हैं। तो सीधी बात है, एच.सी. मुखर्जी थे। और तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा? तो ऑप्शन नंबर 4 जो है बी में ही है। तो ये जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। चलो और देख लेते हैं। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो सही बात है, के.एम. मुंशी थे। तो ये भी जो है ऑप्शन नंबर तीसरे में आ जाता है। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? वी.टी. कृष्णामाचारी थे। ठीक है। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? यदि दोस्तों अगर नहीं भी मिलता है तो जैसे ये संघ संविधान समिति, मैंने बताया था कि जिसने भी समिति में संघ नाम आ जाए तो उसके जो अध्यक्ष कौन थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं 71वें क्वेश्चन पे। तो 71वां क्वेश्चन है हमारा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो सभी को पता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी वयोवधु के आधार पर। किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था? सभी को बात है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और जनगण मन जो है राष्ट्रगीत और जो है राष्ट्रगान स्वीकार कर लिया गया था 24 जनवरी 1950 को। चलिए आते हैं 73वें क्वेश्चन पर। तो 73वां क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय या सॉरी दोस्तों अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम कर के आंका है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? यह कह सकते हैं कि जो अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यक के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, ये जो है किसने कहा था? तो यह कहने का मतलब कि जो संविधान सभा के जो सदस्य थे उसमें राष्ट्रवादी प्रतिक्रियावादी भी थे। तो उसमें जो कहा गया कि जो अल्पसंख्यक लोग थे उनके जो महत्व को कम जो है माना गया। तो ये जो है कहा था आइवर जेनिंग ने। आइवर जेनिंग ने। आते हैं 74वें क्वेश्चन पर। तो 74वां क्वेश्चन है हमारा कि संविधान सभा का प्रथम प्रारूप तैयार किया था। संविधान के प्रारूपकार कौन थे? बी.एन. राव थे, सभी को मालूम है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 75वां क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये जो है थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। तो 75वां क्वेश्चन पर आते हैं हम कि भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो कौन सा सही जो है इसमें हो जाता है? तो अभी देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ये है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया वह संविधान के निर्माण पर असर था। बिल्कुल ठीक बात है। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। ठीक है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया। ठीक है, हम भारत के लोग जो है कहा गया है। तो ये जो है सही हो जाता है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। गलत बात है, क्योंकि हम थोड़ी वोट देते हैं राज्य के मुखिया को। राष्ट्रपति को हम वोट नहीं देते हैं, जो हमारे द्वारा चुने हुए सदस्य होते हैं वो जो है वोट देते हैं। तो इसमें कौन कौन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसमें जो है सही हो जाएगा 1 2 3। तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ प्रश्नोत्तरी संविधान के निर्माण से संबंधित। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो। सब्सक्राइब करें प्लीज। तो थैंक यू दोस्तों। अगर मिलते हैं अगली वीडियो में।